तो गाइस नमस्कार। ये मेरा पार्ट 3 वीडियो है प्रश्नावली 11A, जो मैंने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में 10 नंबर के सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए थे। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 मिमी है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए। ये इस सवाल की आकृति है। नंबर 1 देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। दूसरा नंबर है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन ज्ञात करेंगे, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। अब यहां पर देखिए, जो चारों तरफ से एक सर्किल बन रहा है, मतलब एक वृत्त का सर्किल बन रहा है, ये भी चांदी के तार का लगा है, और बाकी जो त्रिज्या है ये भी चांदी के तार के हैं। तो अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि देखिए इसमें क्या लिखा, 35 मिमी व्यास है। तो 35 मिमी व्यास है तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी 35/2 हो जाएगी। इसको हम काटेंगे नहीं, क्योंकि आगे जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा हमें आसानी मिल जाती है। 35/2 कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, तार को वृत्त के 5 व्यासों मतलब अगर देखा जाए, काउंटिंग किया जाए तो 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए, मतलब ये 5 व्यास है। और कुल टोटल अगर त्रिज्या की बात किया जाए तो 5 6 7 8 9 10, मतलब त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 10 में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले वृत्त का जो है, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वृत्त की परिधि निकालेंगे और सभी जितने भी व्यास हैं उनको आपस में जोड़ लेंगे, तो हमें कुल टोटल चांदी के तार की लंबाई हमें ज्ञात हो जाएगी। तो एक वृत्त के आकार का है, तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr होती है, बराबर 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान 35/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, ये 7 से 7 5 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है 11, ये इतना आ गया 110। ये मिमी है, mm हम लिख सकते हैं। तो ये एक वृत्त की परिधि निकली है। अब हमें जोड़ना है जितने भी व्यास हैं। व्यास कितने हैं, तो व्यास बराबर है 5 व्यास है और एक व्यास की लंबाई है 35 मिमी है। तो 5 गुणे 35 हम कर लेंगे, 5 × 25 के 5 हासिल है 2, 5 × 15 2 17, 175 सेंटीमीटर। और यहां हम लिख देंगे कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई 175 सेंटीमीटर, मतलब मिमी है, सॉरी ये मिमी है, 175 मिमी और प्लस 110 मिमी, सबको आपस में हम ऐड कर लेंगे। तो 175 110 हो जाएगा 285 mm। ये हमारा आ गया इसका आंसर, पहले वाले का। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। देखिए दोस्तों, अगर समझ में ना आए तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा,
कि कहां पर क्या दिक्कत हो रही है, हम उसे और भी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी का दूसरा है, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। अब देखिए कितने खंड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 खंड है। तो सबसे बड़ा कोण होता है 360 का होता है। तो यह हम निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। हमें पाई का मान पता है 22/7, 360 भी हम रख देंगे। आर का मान मुझे पता है 35/2 है, लेकिन थीटा का मान हमें निकालना होता है। अब देखिए कुल टोटल कितने इसका कोण है, 360 का है। जब कुल टोटल 360 इसका कोण है तो इसमें 10 खंड हैं, तो थीटा बराबर यहां हम लिख देंगे 360 को हम 10 से भाग देंगे, 0 0 बराबर, मतलब थीटा का मान कितना आ गया, 36 आ गया। 36 आ गया थीटा का मान। जब थीटा का मान 36 आ जाता है उसके बाद यहां हम इस फार्मूले में रख देंगे यही चीज, तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। थीटा का मान 36 है, 36/360 गुणे पाई का मान है 22/7, आर का मान 35/2 गुणे 35/2। देखिए 36 दहम्मा 360, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 और ये 11, गुणा करा लेंगे। ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 11 गुणे और ये 35 बचा, नीचे बचा 2 और 2, 2 दूना केवल 4 बचता है। तो बराबर 11 पचे 55 के 5 हासिल है 5, 11 ते 33, 33 5 38, 38/4 बराबर 385/4। जो इसको काटेंगे तो 4 9 36 बचा 2, 4 9 36 बचा 2, इसमें जोड़ देंगे 25 हो गए, तो 4 छंग 24, पर लगाकर 0 बढ़ाएंगे, 4 छंग 24, 1 बचा तो हो जाएगा 10, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 पंचे 20, ये हो जाएगा mm स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा इतना आ गया आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट ये 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 14 सेमी त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दूसरा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड में अंतर क्या होता है। हम सबसे पहले बनाएंगे एक वृत्त बनाएंगे, ये मैंने बना दिया, वृत्त बना दिया, इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है। अब इस केंद्र में देखिए 14 सेमी त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा, वृत्त की एक जीवा। अब यहां से मैं, ये 14 सेमी है, ये मैंने बना दिया, ये 14 सेमी है, और ये मैंने बना दिया, ये भी 14 सेमी है, दोनों 14 सेमी है। अब देखिए यहां से एक जीवा इसको मतलब यहां पर मिल रही है, यहां पर मिल रही है। जब यहां पर जीवा मिल रही है तो समकोण अंतरित करती है। समकोण का मतलब यह है कि यहां पर 90 अंश का कोण ये बन रहा है, यहां पर बन रहा है 90 अंश का कोण। जब 90 अंश का कोण बन रहा है तो देखिए समकोण जब बन रहा है तो समकोण का क्षेत्रफल कितना होता है। पहले ऐसे सिंपल समझिए, अगर ये कोण है, ये त्रिभुज है, और ये मैंने बना दिया 90 अंश का कोण,
ये 90 इसका कोण मैंने बना दिया। ये मानकर चलिए ये है लंबाई, सॉरी ये लंबाई है और ये है ऊंचाई इसकी है। तो इसका फार्मूला कितना होता है? इसका फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होती है, इसका फार्मूला होता है ये। अब इसी फार्मूले से हम लगाएंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसमें क्या पूछा गया है। इसमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल थोड़ी पूछा गया है, इसमें पूछा गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहां पर देखिए, जो ये वाला इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये है लघु वृत्तखंड, क्योंकि एक ये जीवा से कटकर क्षेत्रफल बना है, मतलब वृत्त का खंड है, ना कि त्रिज्य खंड है। और इसके बाद जो ये बचा पूरा पूरा, मतलब ये पूरा क्षेत्र और पूरा ये त्रिभुज का क्षेत्र, ये मिला दिया जाएगा तो ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड। ये दीर्घ वृत्तखंड है पूरा, और ये लघु वृत्तखंड है। तो हम दोनों को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें सबसे पहले निकालेंगे हम त्रिज्य खंड। नाम लिख देंगे, इसका नामकरण करेंगे पहले ए ओ बी, और यहां पर इसको नाम लिख सी। तो आज थोड़ा खांसी आ रही है, दिक्कत थोड़ी है। अब यहां हम लिखेंगे त्रिज्य खंड ए ओ बी सी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इसका है θ/360 पाई आर स्क्वायर है। थीटा का मान कितना है? थीटा का मान है देखिए 90 अंश है, 90/360। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बच्चे इसी में गलती कर देते हैं ना समझने में। 90 थीटा का मान कितना? थीटा का मान है 90 और 360 गुणे पाई का मान है 22/7। आर का मान मुझे पता ही है 14 सेमी है, तो 14 गुणे 14 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36, तो ये 2 और ये 11, 2 से 14, 7 से 7 कैंसिल, पूरा कैंसिल हो गया। कितना बचा? 11 गुणे 14, 14 एकम 14 के 4 हासिला 1, 14 एकम 14, 14 1 15, 154 ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? त्रिज्यखंड। लेकिन क्या पूछा गया इसमें? वृत्तखंड पूछा गया है। ये 154 है। अब हम निकालेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये इसका निकाल लेंगे। अब पूरे से हम, मतलब त्रिज्यखंड के पूरे क्षेत्रफल से हम समकोण का त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। जब हम घटा देंगे तो हमारे पास केवल यही बच जाएगा, ये हो जाएगा लघु वृत्तखंड। अब निकालेंगे हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब समकोण त्रिभुज, यहां नामकरण भी है ए ओ बी है। तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा 1/2। अब देखिए, अब जैसे ये त्रिभुज है, अगर इसको हम पलट देंगे तो एक तो लंबाई और एक ऊंचाई बन जाएगी। तो यहाँ पर 14 गुणे 14 हो जाएगा, 2 सते 14, 7 चौक 28 के 8 हासिल है 2, 7 एकम 7, 7 2 9, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हम क्या करेंगे, यहां हम लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए बहुत आराम से इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको बहुत बारीकी से समझ में आ जाए।
हमें मैथ रटाना नहीं, मैथ आपको समझाना है। और अगर आपको थोड़ा स्पीड बढ़ानी तो आप स्पीड अपने मोबाइल में बढ़ा सकते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसमें जो त्रिज्य खंड का निकला है ये, और इसे माइनस कर देंगे तो 154 माइनस 98, 14 से 8 निकालेंगे तो 14 से 8 निकालेंगे 6 बचा, और यहाँ पर बचा 4, तो 14 से 9 निकालेंगे तो 14 से 9 निकाल लेंगे तो बचेगा 5, तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया किसका क्षेत्रफल। ये आ जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक तो हमारा ये आंसर आ गया, ये पहले वाला। अब दूसरा वाला आंसर, ये तो बहुत ही आसान, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो यहां लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लेकिन ये निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे ये, या तो इससे अच्छा सबसे पहले हम पूरे का वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद हम पूरा ये इतना माइनस कर देंगे, त्रिज्यखंड का यह माइनस कर देंगे, ये हमारा आंसर इतना हो जाएगा, या तो ये इतना आ जाएगा। तो चलिए हम निकाल रहे हैं। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना, 22/7 है, और गुणे आर का मान कितना है, 14 गुणे, और ये हो जाएगा 14, 7 दून 14, 22 दून 44 गुणे 14, 14 चौको 56 के 6, हासिल आया 5, 14 चौको 56, और ये 56 5 हो जाएगा 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आया है, ना कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए कैसे निकाला जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये मैंने इसका निकाल दिया, पूरे का निकाला है। अब पूरे में से हम क्या करेंगे, पूरे में से हम केवल ये माइनस करेंगे, ये माइनस कर देंगे बस। और ये माइनस के लिए कौन सा है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हम केवल ये माइनस करेंगे, तो बराबर 616 माइनस 56, 6 से 6 निकालो 0, 11 से 5 निकालो तो 6 बचा, और ये 560 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया आंसर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बहुत हम मेहनत करते ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 4 में। धन्यवाद।